1798 की एक ठंडी रात थी। सेरिंगपट्टम के किले के अंदर एक घना सन्नाटा था। चांदनी रात में किला एक शान और रहस्य से भरा लग रहा था। टिप्पू सुल्तान अपने दरबार में घूम रहे थे। उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। दरबार के एक गुप्त हिस्से में एक संदेश आया था, एक राज की पत्र, जिसमें लिखा था, आपके किले में एक गद्दार है जो अंग्रेजों से मिल गया है। टिप्पू सुल्तान के लिए यह संदेश एक धमाके से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय वजीर मीर सादिक और पत्र भेजने वाले जुमान खान को बुलाया। टिप्पू, हमें पता लगाना होगा कि यह गद्दार कौन है। अगर हम चूक गए तो हमारा किला टूट जाएगा। उन्होंने रात के अंधेरे में एक राज की योजना बनाई। किले के हर सुरंग और रास्ते पर पहरेदार बढ़ा दिए गए। अगली सुबह एक प्राचीन सुरंग के पास एक सिपाही बेहोश मिला। उसके कपड़ों में एक पत्र मिला। अगली मुलाकात रात के अंधेरे में होगी। सुरंग के रास्ते अंग्रेजों से मिलने का समय आ गया है। टिप्पू सुल्तान समझ गए कि यह एक अंदर की साजिश थी। उन्होंने मीर सादिक को बुलाया और कहा, यह राज छुपाकर नहीं, समझकर तोड़ना होगा। हमें अपना दुश्मन किले के अंदर ही है। टिप्पू ने अपने भरोसेमंद जासूस फहीम बेग को एक सिपाही के रूप में किले के अंदर भेजा। फहीम को एक सुरंग में एक आहट सुनाई दी, किसी के पैरों की आवाज। एक शाम मीर सादिक टिप्पू सुल्तान के सामने आए। उन्होंने कहा, सुल्तान, मुझे शक है कि आपके अपने सेनापति फखरुद्दीन साहब गद्दार हैं। उन्होंने अपने लोगों से मिलकर अंग्रेजों को खबर दी है। टिप्पू सुल्तान को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि फखरुद्दीन एक विश्वसनीय वीर थे। टिप्पू ने अपनी मां फातिमा बेगम से सलाह ली। उन्होंने कहा, बेटा, दोस्ती में धोखा देने वाले को पहचानना मुश्किल होता है। सबूत के बिना फैसला मत लेना। टिप्पू ने फैसला बेग को फखरुद्दीन की नजरबंदी में लगाने का हुक्म दिया। एक रात फहीम बेग ने देखा कि मीर सादिक रात के अंधेरे में एक पत्र लिख रहे थे। उस पत्र में लिखा था, अंग्रेज जनरल हैरिस, किले का पिछला सुरंग तैयार है। रात के 2 बजे हमला करो। टिप्पू की सेना तैयार नहीं होगी। फहीम ने यह पत्र चोरी से सुल्तान के पास पहुंचाया। टिप्पू सुल्तान का गुस्सा उनके चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया। रात के 2 बजे अंग्रेजों ने किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार टिप्पू सुल्तान तैयार थे। उन्होंने अपनी फौज को सुरंग के पास छुपा दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने सुरंग में कदम रखा, टिप्पू ने जोर से आवाज दी, अल्लाह ओ अकबर, हमारे वतन की रक्षा के लिए लड़ो। जोरदार जंग शुरू हो गई। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और तोपों की गूंज से किला कांप उठा। मीर सादिक अंग्रेजों के साथ मिलकर टिप्पू सुल्तान को पीछे से मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तबाही के बीच फहीम बेग ने मीर सादिक को रोक दिया। फहीम ने जोर से आवाज दी, यह रहा असल गद्दार। सुल्तान, यह आपका विश्वास तोड़ने वाला है। टिप्पू सुल्तान ने मीर सादिक को अपनी तलवार से खत्म कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत ज्यादा थी। टिप्पू सुल्तान ने जंग में अपनी तलवार को आखिरी बार उठाया। उन्होंने कहा, आजादी के लिए लड़ना, मौत से बढ़कर नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगा। टिप्पू सुल्तान ने दुश्मन की फौज के बीच अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। अंतिम संदेश, शेर की तरह एक दिन जीना गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। टिप्पू सुल्तान की कहानी हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी।